नमस्ते बच्चों। लेट्स लर्न टुगेदर इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 5 इंग्लिश की एक पोएम जिसका टाइटल है मालू भालू, इस पोएम को आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो फिर इस पोएम को समझते हैं। मालू भालू इज अबाउट अ लिटिल पोलर बियर। ये जो पोएम है मालू भालू एक छोटे से पोलर बियर के बारे में है। तो चलो इस पोएम को हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं। High up in an icy layer lived a little polar bear। तो ये जो लिटिल पोलर बियर है कहाँ रह रहा है? हाई अप इन एन आइसी लेयर, ऊपर ऊंचाई पर जहाँ बर्फ की माद है। लेयर मीन्स हियर डेन। लेयर का अर्थ होता है डेन। और यू कैन से वाइल्ड एनिमल्स लेइंग प्लेस, जहाँ पर ये वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। ओके, तो सिमिलर दूसरा जो वर्ड है लेयर के लिए डेन है। तो ये पॉलर बियर जो है लिटिल पॉलर बियर ये यहाँ पर रहता है लेयर में। लिव्ड अ लिटिल पॉलर बियर। पॉलर बियर मतलब ये पॉलर मीन्स हियर बिलोंगिंग टू द पोल। जैसे कि हमें पता है कि देयर आर टू पोल्स, दो पोल है। ओके, सो वन इज नॉर्थ पोल एंड सेकेंड वन इज साउथ पोल। तो इन पोलर रीजन में रहने वाले ये बियर है। ओके, तो इसलिए इन्हें कहते हैं पॉलर बियर। ओके, नेक्स्ट। स्नो वाइट स्नो ब्राइट वॉज हर मेन। तो यहाँ पर मेन का मतलब है लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ सम एनिमल्स। यानी गर्दन के कुछ एनिमल्स के गर्दन के जो बाल, लंबे बाल होते हैं उन्हें कहते हैं मेन। ओके, तो यहाँ पर ये जो पॉलर बियर है लिटिल पॉलर बियर, उसके मेन के जो बाल है, हेयर है, वो कैसे है? लाइक स्नो वाइट स्नो ब्राइट। ये बर्फ की तरह वाइट है और बर्फ की तरह चमकीले हैं। मालू भालू वॉज हर नेम। और उस लिटिल पॉलर बियर का नाम क्या है? मालू भालू। वेरी सून आर मालू भालू लर्न द थिंग्स हर पेरेंट न्यू। बहुत ही जल्दी ये जो मालू भालू है इसने वे सारे काम सीख लिए जो उसके माँ बाप को आते थे, उसके पेरेंट्स को आते थे। पेरेंट्स मीन्स हियर फादर मदर। और वो कौन से काम थे कि वो जल्दी सीख गई ये मालू भालू? फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल। जैसे कि बड़ी छोटी मछलियों को पकड़ना, ये काम वो जल्दी ही सीख गई। वेरी क्विकली शी लर्न दिस वर्क। मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल। मालू वॉज अ गर्ल एंड हाउ शी वॉज? शी वॉज अ क्लेवर गर्ल। क्लेवर मीन्स हियर इंटेलिजेंट। एक चालाक होशियार लड़की थी मालू। मालू सेड टू हर मदर वन डे। एक दिन मालू ने अपने माँ से कहा, क्या कहा? माँ, आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले। कि माँ, मैं बहुत दूर जाऊंगी खेलने के लिए। फार आउट मीन्स बहुत दूर। आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई देयर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई। कि मुझे वह चीज़ें देखनी है जो कहाँ है? बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई। बिग ब्लू स्काई यानी विशाल आकाश के उस पार जो चीज़ें हैं। बियॉन्ड मीन्स फार्दर अवे, उससे भी परे है। बिग ब्लू स्काई से परे है, उस पार है, वो चीज़ें मुझे देखने के लिए जाना है। ये कौन कह रहा है? मालू अपनी मदर से कह रही है। जब मालू ने कहा कि वह बिग ब्लू स्काई के उस पार जाना चाहती हैं, वहाँ की चीज़ें देखना चाहती हैं, तब उसकी मदर ने कहा, अ लिटिल पेशेंस चाइल्ड सेड मॉम। तो उसकी मदर ने कहा कि बेटा थोड़ा धीरज रखो। अ लिटिल पेशेंस, पेशेंस मीन्स हियर वेटिंग कामली। मम इट मीन्स मदर। तो उसकी मदर ने कहा कि बेटा थोड़ा धीरज रखो। ये धीरज कब तक रखो? इन द समर व्हेन नेक्स्ट इट कम्स। अगला जो गर्मी का मौसम है, जो समर है, तब तक आपको क्या करना है?
पेशेंस रखना है, संयम रखना है, धीरज रखना है। उसके बाद मालू कह रही है समर पेशेंस व्हाट अ टेस्ट। तो वो कह रही है कि गर्मियाँ, ये जो है गर्मियों के दिन, गर्मी का मौसम, धीरज संयम, ये क्या है, ये क्या परीक्षा है मेरे लिए। मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट। उसके बाद वो कह रही है कि वो इस तरह से रेस्ट नहीं कर पाएगी, धीरज नहीं रख पाएगी। जब मालू ने कहा कि इतना वेट करना, समर तक वेट करना उसके लिए तो मुश्किल है, तब कहा उसकी मदर ने फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट मालूज मॉम। देन शी सेड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो पहले करना है वह पहले करो। मतलब आगे का मत सोचो, अभी जो करना है उस पर फोकस करो, वह चीज करो आप। एंड देन हर मदर क्लैस्प्ड मालू टाइट विद इन हर आर्म्स। उसकी माँ ने, मालू की माँ ने क्या किया, अपनी बाहों में उसे क्या किया, जकड़ लिया। क्लास्प्ड, क्लास्प मीन्स हियर encircle or hold closely, or you can say caught tightly, कस के जकड़ लिया आर्म्स में, गले लगा लिया उसको। देन शी सेड, हर वॉइस वॉज फर्म। उसके बाद जो मालू की माँ है उसका जो वॉइस है कैसा है, फर्म है। नाउ देर इज अ कॉन्फिडेंट इन हर वॉइस, उसकी आवाज़ में अब दृढ़ता है, विश्वास है। एंड देन शी सेड, नाउ माई डियर यू विल हैव टू स्विम। अब तुम्हें, बेटा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब तुम्हें तैरना सीखना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्विम, यू विल हैव टू लर्न स्विमिंग। जब मालू की मदर ने उसे कहा कि बेटा आपको स्विमिंग सीखना पड़ेगा, तैरने का सीखना पड़ेगा, उसके बाद उसने कहा मालू ने, बट माँ, सेड मालू, व्हाट डू आई नो। परंतु माँ मुझे इसके बारे में तो कुछ भी पता नहीं है, क्या जानती हूँ इसके बारे में। हाउ विल आई, मैं कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि आई हैव नेवर स्वम बिफोर, क्योंकि मैंने स्विमिंग इससे पहले कभी की ही नहीं है। स्वम, स्वम मीन्स हियर, ये जो है ये पास्ट फॉर्म है, किसका पास्ट फॉर्म है, स्विम वर्ब का। जो स्विम वर्ब है इसका पास्ट फॉर्म है, ये फॉर्म है स्वम। तो वो कह रही है कि मैंने इससे पहले कभी भी स्विमिंग नहीं की है। देन डोंट वरी डियर, सेड मालूज मदर। उसकी मदर कह रही है कि बेटा डरने कोई बात नहीं, चिंता करने कोई बात नहीं है। डू एज आई डू, बस वो करो मैं जो कह रही हूँ, जो कर रही हूँ वही करो, दैट्स ऑल। ये समझाया उसकी मदर ने। शी एडवाइस हर, एडवाइस मीन्स सजेस्टेड। ओके, तो उसकी माँ ने उसे समझाया कि बस वैसा करो जैसा मैं करूँगी। जब मालू की मदर ने उसे कहा कि जैसा मैं करूँगी वैसा ही तुम्हें करना है, उसके बाद तो फिर मालू के पास अब कोई चॉइस ही नहीं बची है। शी हैड नो चॉइस, नो अदर वे। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, चॉइस नहीं है। चॉइस मीन्स हियर अल्टरनेटिव, विकल्प। अब कोई विकल्प नहीं है मालू के पास। एंड मालू हैड टू स्विम दैट डे, और उस दिन मालू को तैरना ही पड़ा। टाइट शी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड, टाइट मीन्स हियर फर्मली। अब उसने कसकर अपने मदर का जो हैंड है, हाथ है, उसको ग्रिप्ड, ग्रिप मीन्स हियर कॉट, तो कसकर पकड़ लिया। शी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड into the water, flash to land, into the water, water पानी के अंदर, फ्लैश मीन्स हियर साउंड ऑफ स्पैटरिंग, जो छपाक आवाज़ आता है वाटर का, जैसे हम छलांग लगाते हैं पानी में तब उसे कहते हैं फ्लैश। तो into the water, flash to land मतलब पानी में नीचे वो तैरने के लिए उतर गई अपनी मदर का हाथ पकड़कर। ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर, यहाँ पर ब्रेव मीन्स करेजियस। तो माँ ही करेजियस है, माँ ही साहसी है, तो उसकी बेटी भी कैसी होगी, साहसी है। ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर, डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड हर। अब उसके अंदर कोई डाउट और फियर नहीं बची है मालू के अंदर, उन सब चीज़ों को उसने पीछे छोड़ दिया है। मालू स्वम विथ ऑल हर माइट, और वहाँ पर मालू ने स्विमिंग किस तरह से की, विथ ऑल हर माइट, माइट मीन्स हियर
एनर्जी पावर, तो उसने पूरी शक्ति के साथ यहाँ पर स्विमिंग की है। इट डिडंट मैटर रॉन्ग और राइट, डिडंट मैटर मीन्स हियर ऑफ नो इम्पोर्टेंस। अब यहाँ पर रॉन्ग और राइट का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उसने जो स्विमिंग है किस तरीके से की ये मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पर, लेकिन उसने स्विमिंग की ये मैटर करता है। बट स्विमिंग केम सो नेचुरली, हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी। लेकिन स्विमिंग जो है वो करना मालू नेचुरली सीख गई, स्वाभाविक रूप से वो सीख गई। नेचुरल मीन्स ये नॉर्मली, और ये बात उसकी मदर जानती थी। हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी, और सारे ये देख भी सकते थे कि मालू नेचुरली ये स्विमिंग सीख रही है या सीख जाएगी। फियरलेस वॉज मालू, और मालू कैसी थी? फियरलेस। फियरलेस मीन्स हियर विदाउट फियर, कि बिना डरे वो कुछ भी काम कर सकती है, निर्भय होकर वो कर सकती है, और ये बात उसकी मदर जानती थी। एंड दिस शी न्यू, ये वो जानती थी कि नॉट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू, मालू केवल ब्रेव नहीं है, ओनली करेजियस नहीं है, बट शी वॉज स्पेशल टू, वो विशिष्ट भी है, स्पेशल भी है, खास भी है। ये बात उसकी मदर जानती थी। इस प्रकार हमने इस पोएम को आसान भाषा में समझने की कोशिश की है, और ये जो पोएम है ये हिंदी से ट्रांसलेटेड की गई है बाय संध्या राव जी द्वारा, एंड एक्सर्प्ट्स फ्रॉम मालू भालू बाय कमला बसिन। कमला बसिन जी ने हिंदी में मालू भालू नाम की बुक लिखी है, उस बुक से इसका ये शॉर्ट पार्ट लिया गया है। एक्सर्प्ट्स मीन्स अ शॉर्ट पार्ट टेकन फ्रॉम अ बुक। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये पोएम समझ में आई, और ऐसे ही अन्य लेसन्स के वीडियोस के लिए आप ये मेरा चैनल लेट्स लर्न टुगेदर, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके दूसरे क्लासमेट्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। इस कविता के जो न्यू वर्ड्स है उनको मैं आखिर में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग न्यू वर्ड्स लिख लेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। थैंक यू।